पाओ। तो इस पर आवेदन दीजिए। तो विक्रम कुंवर का काम है, एक कहा जाता है राजनीतिक बंदर। राजनीतिक में बंदर होते हैं, कभी इस डाड़ पे कूद के बैठते हैं, कभी उस डाड़ पे उठते हैं। तब विक्रम को राजनीतिक बंदर में भी खौराहवा बंदर। तो आप उस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आपको इतने दिन बाद याद आया कि भ्रष्टाचार हो रहा है। वो रोड बना है, उसमें जेई भी दोषी हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो कह रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं, वो ब्रोकर है, दलाल है। वो दलाल कह रहा है कि 2 लाख रुपया दिए हैं। तो या तो दलाल बिचौलिया दोषी है, या फिर हमको बदनाम करने की, पूर्णतः हमको बदनाम करने की साजिश चल रही है। कुछ लोग छांट दिया है। अब बेचारे करे तो क्या करें, उनका पब्लिसिटी तो खत्म है, कहीं कोई उनको सीरियस नहीं लेता है। कोई भी आपको न्यूज चैनल, बड़ा न्यूज चैनल उनको, या पोर्टल चैनल हो गया, या आपको अखबार, उनको कहीं जगह नहीं मिलता है। तो सिवान आते हैं और कोई ना कोई भी मामला पर किसी के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं कि हमको लोग जाने कि मैं विक्रम कुंवर, और लोग सब लोग स्कूटी के साथ था। तो लोग सोचा कि हम स्कूटी को मिला के गलत काम कर लें, लेकिन स्कूटी को उन लोग का गलत काम होने नहीं दिया। तो चेयरमैन चाहे कि हम अपना कुछ काम कर ले, उनका भी काम नहीं हुआ है। और तब इस सब राजनीतिक जो बंदर हैं सब एक जगह जुटे हैं। पहले प्रिंस भाई, आप वार्ड पार्षद है इस मामले के, विशेष रूप से जो मामला अभी ताज़ा मामला जो आया है कमीशन से रिलेटेड, जो दिव्य सिंह ने आरोप लगाया है, बीच में पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर भी कूद गए हैं, इस पूरे मामले को लेके क्या कहेंगे? देखिए, हुआ क्या है, नगर परिषद में एक दिन धरना हुआ था एनजीओ के खिलाफ। वो 2 एनजीओ नगर परिषद में शायद अब काम करने जा रही है। तो मैं बता दूं कि कौन सा एनजीओ का क्या मामला है। पहला एनजीओ था आपको नगर परिषद में टैक्स वसूली का, जिससे टैक्स वसूली को दिया गया है, वो अच्छा कार्य है, उसमें जनता का फायदा है, उसमें पार्षदों को 1 रुपया का फ़ायदा नहीं है। और दूसरा आपको एनजीओ हो गया, आपको जो मजदूर वगैरह हैं उन लोगों का, जो सफाई वफाई का। तो पूर्व में भी आपको एनजीओ चला, सफाई हो रहा था एनजीओ से। अभी लोग विरोध कर रहा है कि एनजीओ से नहीं होना चाहिए, तो वो अलग मैटर है, वो नहीं भी होना चाहिए। लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। मेन हम उसमें पार्षद, जो 2-4-5 पार्षद हैं, हमने उस दिन बोला था कि जो नगर परिषद को लूटते हैं, शुरू से लूटते हैं और सबसे ईमानदारी का चोला उड़ते हैं, और सबसे भ्रष्ट वो 2-4-5 पार्षद हैं जो हैं। जो टैक्स वसूली में हम लोग का एक बहुत बड़ा खेल होता है। नगर परिषद में तो हम पहले थे नहीं, मेरी पत्नी भी चुनाव जीती है, मैं पार्षद तो हूँ ना, लेकिन अब आने जाने से वहाँ धीरे धीरे पता चल रहा है कैसा लूट है, कैसा खेल है। और ये घोटाला माने नहीं होता है कि बड़ी मछली पर सब लोग टारगेट करता है, लेकिन जो छोटी मछली कार्य करके चले जाती है किसी को पता भी नहीं चलता है। जो चूहा होता है, सारे लोगों का नज़र शेर पर होता है, और चूहा क्या करता है, पूरा सेंध मार के बर्बाद कर देता है। वैसे ही 2-4-5 गो पार्षद है सब, माने नगर परिषद को पूर्णतः लूटा जा रहा है। और हम बोले थे कि वहाँ पे एक दलाल बैठा रहता है सब। तो एक देखे होंगे कि दलाल बाहर आके पूरा बोला। कोई पार्षद का हिम्मत नहीं है कि वो आके इस पर बाइट दे दे कि इससे जनता को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। जो टैक्स वसूली पे 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ा है, उसमें लोग कह रहा है कि टैक्स बढ़ जाएगा। अरे भाई, मान लीजिए 10 साल 15, अब हमारा ही घर हो गया, हम अगर नक्शा पास करने जाएंगे तो 1 फ्लोर का पास करा है, 1 फ्लोर का टैक्स हमारा लग गया। अब उसला रहा है 1 फ्लोर का टैक्स, उसका दूसरा फ्लोर हम बना लिए, तीसरा फ्लोर बना लिए, तो हम तो 2 फ्लोर 3 फ्लोर का टैक्स दे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे ये अब एनजीओ को दिया गया है, वो सही वसूली करके पैसा जमा करेगा। और एनजीओ 90% जो टारगेट का है अगर वसूल कर देगा तभी उसको 10% मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उन लोगों को, जो पार्षद का ग्रुप है, उन लोगों को नहीं मिला, उनके एनजीओ को कमीशन नहीं मिला। कमीशन, इसमें कमीशन की तो बातें नहीं। आप ये बताइए, आपको मिल गया काम कि आप पैसा वसूल कर जमा करिए, तो आप कमीशन कहाँ से दीजिएगा? कमीशन का खेल पहले होता था। पहले कमीशन का खेल होता था, आपको मान लीजिए हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जिसका आपको होना चाहिए टैक्स, मान लीजिए बता रहे 1 लाख रुपया, तो उस होटल वाले से बोला कि 1 लाख रुपया आपका टैक्स बन रहा है, आप एक काम कीजिए 50,000 रुपया दे दीजिए, 50,000 आपका बच जाएगा। तो भाई कोई भी 50% पर सौदा कर लेगा। उसमें क्या होता था, 25,000 का रसीद कट जाता था, 25,000 में जो वसूली करता था 5-10 जरूर खा जाता था, 10,000 रुपया वार्ड पार्षद साहब के पास चला जाता था। इसको हम उजागर के उसके ठीक दूसरे दिन बाद आया, हम पर आरोप लगा कि हमसे 2 लाख रुपया प्रिंस उपाध्याय लिए हैं कमीशन। तो 2-4 पॉइंट है जिसकी जांच हो, और हम अभी इसको कोर्ट में घसीटेंगे। या तो आप साबित करें कि हमको 2 लाख रुपया दिए हैं,
या जो भी बिचौलिया है, जो दलाल है, कह रहा है कि 2 लाख रुपया दिए हैं, आया इस जेई साहब हैं वो क्लियर करे कि इसमें कमीशन दिलाया है, नहीं तो सबको हम कोर्ट में घसीटने वाले हैं। सड़क से जो राजेंद्र स्टेडियम के बगल में बना है, जी। सड़क के रिलेटेड आपने कंप्लेन भी तो किया था। हमने कहा कंप्लेन, हमारा औकात है कंप्लेन करने का। कंप्लेन विक्रम कुंवर पूर्व मंत्री जो हैं वो कंप्लेन कर दिए, कंप्लेन किए, उसके बाद रोड बना और उसमें हम पे आरोप लगा कि हम उनसे पैसा मांगे हैं विक्रम कुंवर के नाम पर। गौर करने वाली बात है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है कि 1 करोड़ से ऊपर का रोड का बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का, और विभागीय काम 7.5 लाख से ज़्यादा का नहीं होता है। सुनने में आया कि 4 पार्ट में 30 लाख का काम, जो दलाल कह रहा है कि 30 लाख का काम था, तो 30 लाख के काम में हमरे जैसे आदमी को जब 2 लाख रुपया कमीशन मिल गया, तब उसमें रोड में वो कमीशन देने वाला कहीं ना कहीं गलती किया है, तब ना कमीशन दिया है। अगर उस समय हम पैसा मांगे तो उस पर जाइए, तो हम रंगदार तो है नहीं, क्रिमिनल तो है नहीं, जेई तो है नहीं, नगर परिषद का अधिकारी है नहीं कि हम आपसे कमीशन मांगेंगे। अगर हम मांगे तो उस समय हम पर FIR कर देना चाहिए था। सही बात है। तो 2 लाख रुपया क्यों दिया? अगला उसने कहीं ना कहीं गलती किया होगा तो 2 लाख रुपया दिया होगा, और विभागीय कार्य था, इसमें जेई साहब की संलिप्तता है तभी ना वो 2 लाख रुपया दिया। जेई साहब गलत काम के, जेई के अंडर में काम होता है तो पूर्णतः काम जेई ही कराता है वो, तो जेई कहीं ना कहीं इस माने भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तब हम पर आरोप लग रहा है। तो विक्रम कुंवर मूल रूप से रघुनाथपुर के निवासी है और राजेंद्र स्टेडियम के बगल में सड़क बन रहा है, उनको तो पता भी नहीं होगा, फिर उन्होंने कंप्लेन कैसे कर दी? उसमें किसी के कहने पर शायद अजय चाह बोले थे कि स्टेडियम बन रहा है, स्टेडियम में पानी लग जाएगा जब रोड ऊंचा ढला जाएगा, तो हवा बंदर माने उनको नहीं होता है, छांट दिया जाता है। तो जो राजनीतिक बंदर होते हैं, उस बंदर में खौरावा बंदर है, उनको लोग छांट दिया है। अब बेचारे करे तो क्या करे, उनका पब्लिसिटी तो खत्म है, कहीं कोई उनको सीरियस नहीं लेता है। कोई भी आपको न्यूज चैनल, बड़ा न्यूज चैनल उनको, या पोर्टल चैनल हो गया, या आपको अखबार, उनको कहीं जगह नहीं मिलता है। तो सिवान आते हैं और कोई ना कोई भी मामला पर किसी के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं कि हमको लोग जाने कि मैं विक्रम कुंवर हूँ। माने एक लीचर टाइप का नेता जो कहा जाता है, वही बेचारे हैं वो। तो आपको लगता है कि आपके खिलाफ भी एक बड़ी साजिश कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं? हाँ, हाँ, हमको बदनाम कर, हम तो आपको मानहानि के मुकदमा लोग को करेंगे, या तो साबित करेंगे हमको कहाँ से 2 लाख रुपया दिया गया है। और विक्रम कुंवर जी का एक लेटर पैड हम देख रहे हैं मार्केट में घूम रहा है कि वो दिए हैं लिख के SP साहब को कि प्रिंस उपाध्याय मेरे लेटर पैड का गलत इस्तेमाल किया है, तो वो कल के डेट में दिए हैं। उसके पहले का एक भी आवेदन कहीं गया होगा वो, तो हम दोषी होते हैं कि हम उनका लेटर पैड कोई छपवा सकता है, सिग्नेचर उनका कोई नहीं ना कर सकता है। वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे लेटर पैड का गलत इस्तेमाल किया गया है। सिग्नेचर आपका होगा, अगर आप जांच के लिए लिख कर दिए हैं, अगर वो जांच वापस हुआ होगा तो आप उस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आपको इतने दिन बाद याद आया कि भ्रष्टाचार हो रहा है। वो रोड बना है, उसमें जेई भी दोषी हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो कह रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं, वो ब्रोकर है, दलाल है। वो दलाल कह रहा है कि 2 लाख रुपया दिए हैं। तो या तो दलाल बिचौलिया दोषी है, या फिर हमको बदनाम करने की, पूर्णतः हमको बदनाम करने की एक साजिश चल रही है कि भाई नगर परिषद में जो हम भ्रष्टाचार का जो बताया आपको, जैसे टैक्स वसूली हो गया, और एक और NGO काम करती थी पहले नगर परिषद में सफाई का, तो उसमें सुन लीजिए, उसमें भी ये सब कैमरा के सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ और मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूँ। बस मैं सही हूँ तो मेरे को प्रशासन सही माने मदद करेगी, अगर मैं गलत हूँगा तो गलत। NGO को आप मान लीजिए पार्षद लोग विरोध कुछ लोग कर रहा है कि भाई सफाई कर्मी NGO से नहीं होना चाहिए, तो क्या इससे पहले NGO सफाई नहीं करती थी नगर परिषद में? NGO से कमीशन तय था आपको पार्षदों का, पार्षद कमीशन लेते थे, महीने का फिक्स था 5-10 हजार रुपया। तो बौखलाहट इसीलिए है कि हाँ कि अब तो हाँ बंद हो गया, अब उजागर हो रहा है। कारण है कि ये लोग मनमानी करता था। पहले होता था कि पार्षद लोग जीत कर गया, आज चेयरमैन जिसको बनना होता था वो 4-4, 5-5 लाख बांट दिया। अब वार्ड पार्षद बेचारा 5 लाख ले लिए तो डरे, किसी योजना में भी नहीं बोलते थे, तो काम हो जाता था 5 वर्ष के बाद उसको उपाटा जाता था कि घोटाला हो गया। अब तो कमो नहीं हो रहा है, तब तक उपाट दिया जा रहा है। कारण कि ना चेयरमैन को चाह रहा है कि हमको कुछ मिल जाए, पार्षद लोग चाह रहा है कि हमको कुछ मिल जाए। स्कूटी वैसा आ गया है। ऐसा देखने को मिला है कि चेयरमैन भी प्रदर्शन और धरना करने पे मजबूर है, लगता है कि हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं। पहले आप देखा होगा कि माने कुछ लोग पार्षद लोग विरोध में था आपको चेयरमैन के, उस विरोध में मैं भी था। तो उसमें मीटिंग कर पार्षद लोग कि भाई हम लोग 30 लोग 35 लोग एक तरफ हैं, चेयरमैन को छांट दिया था।
और वो लोग सब लोग स्कूटी के साथ था, तो वो लोग सोचा कि हम स्कूटी को मिला के गलत काम कर लें, लेकिन स्कूटी उन लोग का गलत काम होने नहीं दिया। तो चेयरमैन चाहे कि हम अपना कुछ काम कर लें, उनका भी काम नहीं हुआ है। और वार्ड तब इस सब राजनीतिक जो बंदर हैं सब एक जगह जुटे हैं, सब मिले हैं। हम भाई जो सही है। अब विकास को लेके क्या कहेंगे? सिवान में जो कचरे का समस्या है, सुनिए, जो नाले का समस्या है, सड़क का समस्या है, आपके मोहल्ले में भी आपके घर के सामने पानी लगा है, इसको लेके क्या अभी हम आपको अपने नाले के हम वार्ड, मान लीजिए वार्ड मेरा वार्ड है, वार्ड के लोग हमको जिताए हैं। हमारे यहाँ आपको 10 बरिस से आप आइएगा, 10 साल से आज तक नाला निर्माण नहीं हुआ। 10 साल से रोड पर गर्मी हो या बरसात हो या ठंड हो, पानी सड़क पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज तक नाला नहीं बना। हम आए, हम नाले का निर्माण कार्य शुरू करवाना चाहते, तो उसमें राजनीति के तहत हम 29 तारीख से लेकर आपको 4 तारीख तक सिवान में नहीं थे। हम पर 2 तारीख को एक FIR भी हो गया है कि हम मारपीट किए हैं और पॉकेट से पैसा निकाल लिए हैं। माने एक दिन में, माने हम सिवान में नहीं हैं, और उस बयान के बाद हम पर धकाधक 3-4 आवेदन हमारे खिलाफ थाने में गिरना शुरू हो गया। आखिर क्यों? इससे पहले भी तो गिरना चाहिए। क्या कारण है कि धकाधक 4 आवेदन गिर गया? और एक सदर अस्पताल का एक माने बहुत बड़ा ये है, सदर अस्पताल में एक माने समझिए कि जो माने उसको पर्दाफाश करना चाहिए। वहाँ अस्पताल में चलता है आपको एक्सरे, आपका हाथ भी नहीं टूटा है, आपको वहाँ से एक्सरे मिल जाएगा कि हाथ टूटा है। इंजरी पैसा पे लिखा जाता है गलत सलत। एक जो झगड़ा का दिखाया गया, एक मनोज कुमार सिंह है, आपको मिल ओल का, उस पूरा चीनी मिल का लोहा हुआ काट के बेचता था, उसका बाप है वो बर्मानंद सिंह नाम है। वो निर्माण नाला का कार्य हो रहा था, शायद उसको रोक दिया, पैसा वैसा मांगा, किसी महिला के साथ छेड़खानी कर दिया, तो गाँव के लोग भाई विरोध किया उसका। महिला का छेड़खानी, तो महिला ने आवेदन देकर FIR भी कराया है। तो उसका क्या किया गया है, पूरा बैंडेज प्लास्टर कराकर और दिखा दिया गया उसका हाथ टूटा है। आज 2 दिन हुआ। अब हम यही DM साहब से और प्रशासन से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उसका एक्सरे कहीं और कराया जाए और जांच हो कि भाई इसका हाथ टूटा है कि नहीं टूटा है। तो ये अस्पताल का खेल समझ में आ जाएगा। 5 साल 7 साल से अस्पताल में, 10 साल से एक ही आदमी का कब्जा है और वो यही काम करता है, 10,000 20,000 लेता है। अब जिसका हाथ टूटा नहीं रहेगा उसका रिपोर्ट बना देगा कि हाथ टूटा है, उसको एक्सरे दे देगा। जो है, जो आपके खिलाफ साजिश रच रही है, इस पूरे टीम को लेके जिले के लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, जिले के लोगों से मेरा यही है कि सब कुछ बारीकी से समझें और जो गलत है उसका विरोध करें। आज सबसे पहले नेता, मान लीजिए आप चुने हैं तो आज है, कल दूसरा नेता आ जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके घर के सामने अगर नाला बनता है, रोड बनता है, तो आप बोलिए कि भाई आप कैसा हो करें, क्योंकि सिवा कार्य करने लोकल लोग ही जाता है, बाहर का नहीं आता है। तो आप कहिए वो फलाना परिचित है, जैसे मन कर रहा है उसे ढलाई उसको मत करने दीजिए। उससे बोलिए कि जो शेड्यूल है उस हिसाब से ढालो, कम से कम मेरे दरवाजे के सामने ढाल दो। जब मेरे तुम शुभचिंतक हो, ठेकेदार हो और मेरे शुभचिंतक हो, तो मेरे घर के सामने सही ढलाई कर दो। तो लोगों को भी जागरूक होना होगा, तभी शहर का सफाई या शहर का व्यवस्था बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। बता दीजिए। प्रिंस उपाध्याय, वार्ड नंबर 21 के वार्ड पार्षद के पति हूँ।